वैसे तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए सभी सीन्स बिल्कुल अलग और काल्पनिक हैं। इसका बीजीएम इतना तगड़ा है कि आपको हिला कर रख देगा। तो शुरुआत उदय के रागिनी के घर पहुंचने से होती है। उदय रागिनी को नींद से जगाता है और उसे अपने वीकेंड पर जाने के लिए तैयार होने को कहता है। उदय वीकेंड के लिए रागिनी को वीरान से जंगल में बने एक खाली घर में लाता है। रागिनी की माँ उसे फ़ोन करके उसके ठिकाने के बारे में पूछती है, लेकिन रागिनी झूठ बोलती है कि वो अपने फार्म हाउस पर आई है। पता चलता है कि उदय मासूम लड़कियों के सेक्स टैप बनाने और बेचने के घिनौने धंधे में शामिल है, इसलिए पहले ही पूरे घर में फिल्म मेकिंग कैमरास लगा दिए गए हैं। और इस बार पीड़िता रागिनी है, जो सोचती है कि उदय उससे प्यार करता है, जबकि वास्तव में वो पैसे कमाने के लिए उसके भरोसे का दुरुपयोग कर रहा है। इसके बाद दोनों यौन संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके दोस्त पिया और उसका प्रेमी विशाल के आने से कार्यक्रम में रुकावट हो जाती है। पिया और विशाल उसी रास्ते से होकर अपने वीकेंड के लिए कहीं और जा रहे थे, इसलिए पिया ने सोचा कि वो रागिनी से मिलकर जाए, लेकिन उदय नहीं चाहता कि वो ज़्यादा देर तक उनके पास रुकें। वो जल्दी उनसे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए वहीं रुक जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। विशाल उदय से बाथरूम का रास्ता पूछता है। बाथरूम की ओर जाने वाले रास्ते में अंधेरा होता है। विशाल उदय से कहता है कि मैंने इस घर के बारे में एक पान वाले से पूछा था। उसने बताया कि इस घर में एक औरत रहती थी, जिसे उसके परिवार वालों ने डायन कहकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसकी आत्मा ने उन सबको मार डाला और तब से इस घर में भटक रही है। विशाल बाथरूम से लौटकर झिझकता हुआ एक कमरे में आ जाता है। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। इसके बाद कोई घर का मेन दरवाज़ा खटखटाता है। उदय दरवाज़ा खोलता है तो विशाल घबराता हुआ अंदर आता है और उसकी गर्दन पर भी चोट लगी थी। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की हो, लेकिन विशाल कुछ नहीं बताता और पिया को साथ लेकर तुरंत वहां से चला जाता है। उदय समझता है कि विशाल ने ज़्यादा नशा कर लिया होगा। वो और रागिनी तो चाह ही रहे थे कि पिया और विशाल जल्द ही चले जाएं। इसके बाद उदय रात को रोमांटिक बनाने के लिए रागिनी की हथकड़ी लगा देता है और शुरू करने वाले ही होते हैं तभी कोई आत्मा उदय को उसके बालों से पीछे खींचती है। उदय की गर्दन पर खरोंच आ जाती है और उसके सर में भी चोट लग जाती है। उदय पूरे घर की जांच करता है। इस दौरान एक रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उदय उसे बंद कर जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा फिर से खुल जाता है। अब उदय को डर लगने लगता है और रागिनी के पास आकर बैठ जाता है। रागिनी उससे हथकड़ी खोलने के लिए कहती है, लेकिन हथकड़ी की चाबी खो जाती है। चाबी खोजते समय उदय के हाथों से वो टीवी गिर जाती है जिसमें एक कैमरा लगा था। अब रागिनी भी समझ जाती है कि उदय उसकी फिल्म बनाने के लिए यहाँ लाया है। उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उदय फिर से जांच करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन इस बार कोई उस पर अटैक कर देता है और अजीब सी भयभीत हालत में खून से सना हुआ लौटता है। उदय अन्य वस्तुओं से रागिनी की हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है। हथकड़ी तो नहीं खुलती, पर वो अचानक पागल हो जाता है और एक नुकीली वस्तु उठाकर अपनी गर्दन पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। घबराई हुई रागिनी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। वो हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं तोड़ पाती। पूरी रात और अगला दिन भी बीत जाता है। रागिनी एक बोतल तोड़कर अपना हाथ काटती है और खून से हाथ चिकना करके हथकड़ी से आज़ाद हो जाती है। आज़ाद होते ही घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ रास्ते से गुजर रहे कुछ लड़के सुनते हैं। वो किसी तरह से अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन उन पर वो आत्मा अटैक कर देती है और एक लड़का मारा जाता है। बचे हुए लड़के वहां से भाग जाते हैं। रागिनी भी उनके पीछे भागती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं रुकता। अब रागिनी उस अंधेरे जंगल में अकेली होती है। सहारे के लिए उसके पास सिर्फ एक टॉर्च होती है। टॉर्च की रोशनी में उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो कार अंदर से लॉक होती है और गाड़ी के अंदर उसे विशाल का शव मिलता है। इसका मतलब पिया और विशाल भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाए। रागिनी कांच तोड़कर विशाल का शव तो बाहर निकाल देती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो फिर जंगल में भागती हुई एक जगह पर छुप जाती है, जहां उसे पिया का भी शव मिलता है।
आखिरकार वो आत्मा उसके बाल पकड़कर वापस घर में खींच ले जाती है। वो आत्मा रागिनी को पूरी रात दीवार पर लटका कर रखती है। बाद में रागिनी को बेहोशी की हालत में डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसे महीनों तक मानसिक उपचार से गुजरना पड़ता है। फिल्म का अंत आगे के लिए छोड़ दिया जाता है। इस फिल्म की कहानी भोली भाली लड़कियों को सस्पिशियस लोगों से सावधान रहने की चेतावनी देती है।